कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि मियाँ जी को ठीक करने के लिए लाया गया है, एक भाजपाई दोस्त हमारे पास आया और बोला कि तुमको क्या दिक्कत है, तुम्हारा तो नाम कन्हैया है। हम बोले इसीलिए दिक्कत है, इसलिए दिक्कत है कि इस देश में एक समुदाय को आप डरा रहे हैं, बहुत दिन से डरा रहे हैं। वो लोग डर से कागज भी बनवा रहे हैं, लेकिन तुम लोग जो बहुत सीना चौड़ा करके घूम रहे हो ना, तो तुमको सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है। परेशानी इसलिए होने वाली है कि तुम ये नहीं समझ रहे हो कि पूरे देश में अगर एनपीआर होगा, पूरे देश में अगर एनआरसी होगी और कागज की छोटी छोटी गलतियों के चलते जब तुम्हारा नाम बाहर कर दिया जाएगा, तो तुमको जो ये लगता है कि हम सीए के तहत नागरिकता ले लेंगे, तो अपने दिमाग में जो गोबर भसा भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है, उस दिमाग में ये घुसा लो कि सीए के तहत नागरिकता लेने के लिए पहले तुमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम देश में शरणार्थी हो। और देखते देखते जो तुम इस देश के नागरिक हो, तुमको शरणार्थी बना दिया जाएगा। और जब शरणार्थी बन जाओगे तो ये जो पुश्तैनी जमीन है, ये जो हम लोग, हमारे गांव के लोग आकर के कह रहे थे कि जाले डीह में पैदा हुए हैं, जाले हमारा डीह है, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो पुश्तैनी जमीन है, जो पुश्तैनी घर है, उसका कागज आप 1947 के बाद का कैसे दिखाइएगा। ये बात हमको जरा समझ करके बताइए। ये सोच करके आप हमको बताइए कि इस देश के जो गरीब लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको जो पर्चा मिला है, उनको जो बास गीत का जमीन मिला है, वो पर्चा उनको बाद में मिला है। वो कैसे ये साबित करेंगे कि वो पाकिस्तान से मार खा करके आए हैं, इसीलिए उनको सीए के तहत नागरिकता दे दी जाए। ये पूरी लड़ाई एक धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है। और ये हमको समझना पड़ेगा कि सरकार हमारे साथ एक खेल खेल रही है। ठीक उसी तरह से कि किसी बच्चे को भूख लगा हो और बच्चा जाए पप्पा के पास, पप्पा पप्पा बिस्कुट दीजिए, पप्पा उसको उठा करके अलमीरा पे बिठा देंगे। बच्चा बिस्कुट मांगना छोड़ करके कहेगा पप्पा अलमारी से नीचे उतार दीजिए। ये सरकार भी हमारे साथ यही कर रही है कि आप अपने बच्चों के लिए नौकरी मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे खाते में 15 लाख क्यों नहीं पहुंचा, आप कह रहे हैं कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है। आप जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो सरकार ने जवाब देने की बजाय उल्टे आपसे सवाल पूछ लिया है, आपसे कागज मांगने की तैयारी कर रही है। इसीलिए हमको यह बात समझना पड़ेगा कि जादूगर जैसे गिली 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 पम पम छू कह करके आपका ध्यान भटकाता है। आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना है, आपको अपने सवालों पे ध्यान टिका करके रहना है। और ये जो पूरी लड़ाई है, इसमें दो चुनौती है। पहली चुनौती यह है कि यह देश का संविधान किसी भी इंसान के साथ इस बात पे कोई भेदभाव नहीं करता है कि वो मंदिर जाता है कि मस्जिद जाता है, वो नमाज पढ़ता है कि पूजा करता है, वो टीका लगाता है कि टोपी लगाता है, इस बात का कोई भेदभाव नहीं करता है। तो एक तरफ आपको तिरंगा और संविधान बचाना है, और दूसरी तरफ जो आपके बच्चे हैं उसका भविष्य और आने वाली पीढ़ी के लिए यह देश बचा करके रखना है। ये दोनों लड़ाई आपको एक साथ लड़नी है। बोलिए लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो गांधी के रास्ते लड़ेंगे कि गोडसे के रास्ते लड़ेंगे? तो गांधी के रास्ते लड़ेंगे तो दो बात को अपने दिमाग में रख लीजिए। गांधी जी जब चंपारण में आंदोलन शुरू किए थे, तो उनको नहीं मालूम था कि देश को आजादी कब मिलेगी। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने असहयोग किया था। हमको भी सरकार की जो यह संविधान विरोधी गतिविधि है, उसके खिलाफ असहयोग करना पड़ेगा। बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आपके मन में यह संकल्प लेना पड़ेगा, ये सरकार को कहना पड़ेगा कि यह सरकार, अगर तुम हमको नागरिक नहीं मानते तो हम तुमको सरकार नहीं मानते हैं। उनको कहना पड़ेगा।